हेलो एवरीवन, दिस इज़ कमलेश फ्रॉम एवरग्रीन इंग्लिश क्लासेज। स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में और इसका नाम है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस हिंदी में कहते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य सिंपल सेंटेंसेस की जब बात आती है तो इन्हें हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है। टाइप फर्स्ट कहता है कि देयर इज नो एक्शन या वर्ब, यानी जिसमें कि कोई क्रिया नहीं होती। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई क्रिया नहीं होती, तो पहले तो मैं आपको ये कंफर्म कर दूं स्टूडेंट्स या मेरे दोस्तों कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता, क्योंकि सेंटेंस होने के लिए एक वर्ब का होना महत्वपूर्ण होता है। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता। लेकिन यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि जिसमें क्रिया नहीं होती। क्रिया कौन सा है? जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ बोलने की क्रिया हो रही है, मोहन पढ़ रहा है वहाँ पढ़ने की क्रिया हो रही है। लेकिन मैं खड़ा हूं तो यहां कोई मैं क्रिया नहीं कर रहा। पुस्तक बैग पे रखी हुई है तो वहां पुस्तक कोई कार्य नहीं कर रही है, केवल इसकी पोजीशन को शो किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति जिसमें केवल स्टेट फॉर्म या पोजीशन को बताया जाए, जिसमें किसी कार्य का होना नहीं पाया जाए, उस टाइप का सेंटेंस। दूसरा हमने लिया है टाइप 2 में कि इवन इफ देयर इज एन एक्शन, एक्शन तो हो रही है लेकिन सब्जेक्ट डज नॉट डू इट, जिसमें सब्जेक्ट उस कार्य को नहीं करता। ऐसी स्थिति में अगर क्रिया हो भी तो भी सब्जेक्ट उस क्रिया को नहीं करता। तो इस प्रकार की स्थिति में कि कुर्सी टूटी हुई है, दरवाजा खुला हुआ है, पुस्तक रखी हुई है, मैं बैठा हुआ हूं, इन सब कार्यों में मैं बैठा हुआ हूं तो हुआ हूं एक क्रिया। ऐसे हमें अनुभूति होती है कि क्रिया हो रही है और एक्चुअली वहां पर क्रिया हो भी रही है तो भी सब्जेक्ट उसका डूअर नहीं है। यदि मैं कहूं कि यू आर सिटिंग, आप बैठे हुए हो, तो जो सिटिंग का जो कार्य है वो सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी पोजीशन को शो किया जा रहा है। बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, तो यहां पर बुक्स टेबल पे रखी हुई तो हैं, लेकिन बुक्स जो सब्जेक्ट है ये किसी प्रकार का एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। तो इस प्रकार का जो सेकंड टाइप है, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज वाला जो सेंटेंस है, उनको हम सिंपल सेंटेंसेस की बात करते हैं। और जब हम किसी सेंटेंस को सीखने की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सेंटेंस बनाएं। तो सेंटेंस कैसे? सबसे पहले आता है सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या आप बनाना जानते हैं? तो सबसे पहला बिंदु आता है हमारा कि टेंस सीखो। टेंस सीखने की जब बात आती है तो स्टूडेंट वहाँ डर जाता है, घबरा जाता है सेंटेंस स्ट्रक्चर को लेकर। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है, आराम से आप सीख सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस को जब हम पढ़ते हैं तो सिंपल सेंटेंसेस में टेंस शब्द पहले आ जाता है। तो इस टेंस को मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में ये 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। 2 पार्ट्स का मतलब है कि एक तो जिसमें स्टेट फॉर्म वाले एक्शन को पढ़ते हैं और एक पार्ट वो जिसमें हम एक्शन फॉर्म वाले पार्ट को पढ़ते हैं। तो एक्शन फॉर्म वाले पार्ट का मतलब है कि कोई कार्य हो रहा होता है, और स्टेट फॉर्म का मतलब जहां सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है वहां कोई कार्य नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में हमें टेंसेस और टेंसेस के बाद अगला स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं मॉडल वर्ब। इन्हीं टेंसों की हम पैसिव वर्ब पढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, जो अलग अलग प्रकार से इन नामों से जानते हैं और एक ही बात को अलग अलग तरीके से लिखने और कहने और समझने का एक तरीका है। तो पहले लेते हम सिंपल सेंटेंसेस को, जैसे कि मैंने बात की 2 टाइप्स में इनको बांटा हुआ है। सिंपल सेंटेंसेस जिसको फर्स्ट टाइप में हम लेते हैं, इसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 कैटेगराइज 3 प्रकार से इसको हम पढ़ते हैं। पहले प्रकार में हमने लिया है प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस का मतलब है प्रेजेंट टाइम। और प्रेजेंट टाइम में मैं यह बात करूं 2 टाइप्स की। एक टाइप वो जिसमें वाक्य के अंत में आप हैं और हूं जैसे शब्द बोलते हैं या सुनते हैं। ऐसी स्थिति में जब इनकी अंग्रेजी बनानी होती है तो वहां आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं यू आर ए स्टूडेंट, तो यहां यू यहां कोई कार्य नहीं कर रहा, यहां यू के बारे में बताया जा रहा है कि यू आर ए स्टूडेंट। और जब मैं ये कहूं कि ही इज माई फ्रेंड, कि वो मेरा मित्र हैं, तो यहां पर भी कोई कार्य नहीं किया जा रहा, सिंपली सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। इसी प्रकार राज इज नॉट माई ब्रदर, जब इनके नोट की बात आती है तो इज नोट हो जाता है, एम नोट हो जाता है और आर नोट हो जाता है। जैसे राज इज नॉट माई ब्रदर, तो यहां पर भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा सब्जेक्ट। और इसी प्रकार आई एम नॉट ए स्टूडेंट, तो ये नेगेटिव को बताता है। यदि इन्हीं का इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो हमें
वर्ब को बाहर ले आते हैं। ऐसी स्थिति जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, फर्स्ट में जो हम पढ़ रहे हैं, इस टाइप फर्स्ट में ये एक तरह से बी वर्ब होती हैं, एक तरह से ये बी वर्ब होती हैं। और जब में पास हैं, में हैं, भाई बहन, चाचा चाची या कोई वस्तु का होना अगर पाया जाता है उस वाक्य में, तो हम पढ़ते हैं जैसे हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये मेन वर्ब के तौर पे यहाँ पढ़ी जा रही है। इसी प्रकार इसमें भी ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब के तौर पे यहाँ पढ़ी जा रही है। जब मैं बात करता हूं इसके नेगेटिव की, तो डज नॉट और हैव इसमें आता है और डू नॉट और हैव इसमें आता है। एक क्वेश्चन करता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट का प्रयोग होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू नॉट का प्रयोग होगा, और उसके बाद में दोनों ही कंडीशन में हैव का प्रयोग पोजीशन को बताने के लिए किया जाता है। सेंटेंस की मैं बात करूं तो आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। शी हैज 4 काउज, उसके पास 4 गायें हैं। यू डू नॉट हैव ए बाइक, आपके पास एक बाइक नहीं है। और रीना डज नॉट हैव ए सन, रीना के पुत्र नहीं है। और डू यू हैव ए बस, क्या आपके पास एक बस है। ऐसे ही जब इनका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब जो ली हुई है इसको हम बाहर ले लेंगे। यहां ध्यान रखना है कि जब ये पोजीशन को शो करने के लिए जब हैव वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो ऑक्सिलरी वर्ब इसके साथ में जब भी आती हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैव ही प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हमें पास्ट की, और पास्ट में हमारे पास पहचानने के लिए शब्द आते हैं 2 प्रकार में। पहला प्रकार आता है था, थे और थी, था, थे और थी। और दूसरा प्रकार आता है पास था, में था, भाई था, बहन थे। इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैं कहूँ कि वो जुबार, एक तरफ आ रहा है हेड, पास था, में था को बताने के लिए, एक तरफ आ रहा है वोजवर। जैसे हम वोजवर, इजेमार, हैज है इनको देखते हैं हमारे दिमाग में टेंस भागने लगते हैं कि ये कंटिन्यूस टेंस है, ये कंटिन्यूस टेंस है, ये परफेक्ट टेंस है। फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं ये उस टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल इसकी बात कर रहे हैं जहां ये मेन वर्ब का काम करती है। यहां कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसके अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। देयर वर 4 काउज, 4 गायें थी। इट वॉज नॉट कॉल्ड यस्टरडे, कल सर्दी नहीं थी। यू वर नॉट देयर, आप वहाँ नहीं थे। आर यू देयर, क्या आप वहाँ थे। ऐसे सेंटेंस से जिनमें नोट आ जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी ये मेन वर्ब बाहर आ जाएगी तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर का प्रयोग करते हुए हम इस प्रकार से पास्ट के सेंटेंस बनाते हैं। जब पास था, में था, भाई बहन, चाचा चाची या कोई वस्तु का होना बताया जाता है तो सभी सब्जेक्ट के साथ में हेड का प्रयोग करते हैं। और जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो वही बात जो प्रेजेंट टेंस में हमने देखी थी, यहाँ डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और हेड की जगह यहाँ पर हैव पोजीशंस को शो करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। शी हैड 2 पेन्स, उसके पास 2 पेन थे। और शीला डिड नॉट हैव ए कार, शीला के पास कार नहीं थी। डिड यू हैव ए बस, क्या आपके पास एक बस थी। और हु डिड हैव ए कटर, हु डिड हैव ए कटर, यानी कटर किसके पास था। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस है वो आपको पास्ट का बताता है, और पास्ट का जब बताता है तो वहाँ हैड का आप प्रयोग एक मेन वर्ब के रूप में करते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में होगा, होगी, होंगे एक टाइप का तो ये है। दूसरे टाइप में इंक्लूड किया हुआ इनकी तरह है कि पास होगा, में होगा, भाई बहन होंगे, इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। तो होगा, होगी या होंगे तो विल बी का प्रयोग करते हैं, और नेगेटिव में विल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। इधर की बात करें तो विल हैव और विल नॉट हैव का प्रयोग हमें करते हैं। पास होगा, दूर होगा, यहाँ होगा, वहाँ होगा, इस प्रकार की जो बातें करते हैं उसके लिए सेंटेंस की अगर हम बात करें तो वी विल बी देयर एट दिस टाइम, यानी कि इस समय हम वहाँ होंगे, इस समय हम वहाँ होंगे। शी विल बी इन मार्केट टुमारो, यानी कल वो मार्केट में होगी। आई विल नॉट बी हियर द नेक्स्ट मंडे, यानी अगले मंडे को मैं यहाँ नहीं होऊंगा। फिर कह रहा है विल यू बी देयर, क्या तुम वहाँ होंगे। आई विल हैव 2 बाइक्स, मेरे पास 2 बाइकें होंगी। ही विल हैव 3 पेन्स, उसके पास 3 पेन होंगे। गाइज यहाँ ये देखना है कि कई बार आपके दिमाग में ये बात उठी होगी यहाँ आते ही कि ये जो सेल हैं इसका प्रयोग क्यों नहीं हो रहा, ये जो सेल हैं इसका प्रयोग क्यों नहीं हो रहा। यहाँ बता दूं मैं आपको, मॉडर्न इंग्लिश में सेल का प्रयोग केवल आप मॉडल वर्ब के तौर पे इसका प्रयोग करते हैं, बाकी सिंपल वे में आप विल का ही प्रयोग करते हैं। साथ में अगर आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, यदि आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे मैं कहूं कि मोहन कहाँ है, तो मोहन कहाँ है तो वो आप कहोगे इस समय मोहन घर पे होगा,
तो वहां पर आप वुड का प्रयोग करेंगे, वहां पर आप वुड का प्रयोग करेंगे बजाय विल के प्रयोग करने के। क्योंकि यहां पर जैसे कह रहा है कि कल बाजार में होगा, तो बाजार में होगा तो सिंपल सी बात है कि फ्यूचर टेंस की ये बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखेंगे कि हाँ विल का ही प्रयोग करना है। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर बात आती है तो आप वुड का प्रयोग करेंगे। अब हम इसमें देखेंगे टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में हम देखते हैं कि इवन इफ देयर इज एन एक्शन सब्जेक्ट डज नॉट डू इट। यानी सेकंड सिंपल सेंटेंस के सेकंड टाइप में एक्शन होता है लेकिन सब्जेक्ट उसका डूअर नहीं होता। ऐसे सेंटेंसेस में हमने इंक्लूड किया है बैग टेबल पर रखा हुआ है, बैग टेबल पर रखा हुआ है। द बैग इज केप्ट ऑन द टेबल, द बैग इज केप्ट ऑन द टेबल। यहाँ इज भी है और केप्ट भी है, दो वर्ब दी हुई हैं। तो द बैग इज केप्ट ऑन द टेबल मतलब टेबल पर बैग रखा हुआ है, बैग इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर कोई एक्शन नहीं कर रहा, बैग यहाँ पर कोई एक्शन नहीं कर रहा, यहाँ केवल उसकी पोजीशन के बारे में बताया जा रहा है, जिसको हम स्टेट फॉर्म कह सकते हैं। कुर्सी टूटी हुई है, द चेयर इज ब्रोकन, द चेयर इज ब्रोकन। राज सोया हुआ है, तो राज इज एस्लीप, राज इज एस्लीप। राज यहाँ सोया हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा यहाँ, यानी कि उसकी पोजीशन। मैं बैठा हुआ था, तो आई वॉज सिटिंग, आई वॉज सिटिंग। तो मैं बैठा हुआ था तो आई वॉज सिटिंग। वह थका हुआ था, ही वॉज टायर्ड। अब आई वॉज सिटिंग, तो यहाँ ऐसा देखकर लग रहा है कि जैसे कोई कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। यहाँ कंटिन्यूस टेंस जैसा है, यहाँ कंटिन्यूस जैसा है, लेकिन यहाँ बात आ रही है पोजीशन की। तो मैं बैठा हुआ था, तो आई वॉज सिटिंग, मैं बैठा हुआ था। वह थका हुआ था, तो ही वॉज टायर्ड, या पैसिव वॉइस जैसा है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट कोई एक्शन को नहीं कर रहा। वह जगी हुई थी, तो शी वॉज अवेक, पास्ट की बात करें तो वह जगा हुआ है, प्रेजेंट की बात करें तो ही इज अवेक। मकान बना हुआ है, द हाउस इज बिल्ट, द हाउस इज बिल्ट। पेड़ झुका हुआ है, तो द ट्री इज बेंडिंग, बेंडिंग, ट्री इज बेंडिंग। राजन खड़ा था, तो राजन वॉज स्टैंडिंग, राजन वॉज स्टैंडिंग। राजन खोया हुआ है, तो राजन वॉज लॉस्ट। तो इस प्रकार से सिंपल सेंटेंसेस को हमने एक डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा है। फंक्शनल वे में हम पढ़ते हैं टेंसेज में, जहां सब्जेक्ट कोई एक्शन को कर रहा होता है। यहाँ सब्जेक्ट कोई एक्शन को नहीं कर रहा होता। इसका पहला जो वीडियो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे देख सकते हैं।